बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, ठंडी का मौसम शुरू होते ही दुनिया भर समेत खास तौर पर हिंदुस्तान में अंडे का इस्तेमाल बढ़ जाता है। लेकिन कई बार हम ये देखते हैं कि कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि अंडे का इस्तेमाल कैसे किया जाए। ख़ास तौर पर अहदीस मुबारक में अंडे के इस्तेमाल को किस तरह से बयान किया गया है जिससे इसके फ़ायदे बढ़ जाते हैं, और क्या अंडा सिर्फ ठंडी के मौसम में ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए या फिर गर्मी में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी खासियत क्या है और क्यों अंडे को दूध के बाद मुकम्मल ग़िज़ा तस्वुर किया जाता है, माहिरीन इस हवाले से क्या कहते हैं, आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल में बताने वाले हैं। और आपसे गुजारिश करेंगे कि आप न सिर्फ वीडियो देखेंगे बल्कि अपने दोस्तों अहबाबों में भी इसको शेयर ज़रूर करें ताकि इस आम सी ग़िज़ा से ज़्यादा लोग फ़ायदा हासिल करें। लिहाजा आज की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल आलम नूर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, आप सबसे पहले इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्या अंडे का इस्तेमाल सिर्फ सर्दी के मौसम में करना चाहिए या इसे गर्मी में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ख़ास तौर पर यह देखा जाता है कि ठंडी के मौसम में अंडे की मांग और इसके इस्तेमाल में इजाफा हो जाता है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है कि गर्मी के मौसम में अंडे का इस्तेमाल बिल्कुल ना किया जाता हो। अलबत्ता कुछ पुराने हकीमों और तबीबों की जानिब से ये ज़रूर कहा जाता है कि अंडे की तासीर गर्म होती है, लिहाजा ज़्यादा गर्मी के मौसम में इसको देखभाल कर खाना चाहिए। और ये ध्यान रखना चाहिए कि अंडे का इस्तेमाल लगातार बहुत ज़्यादा ना किया जाए, क्योंकि इस सूरत में जिस्म में गर्मी पैदा हो जाती है जो कि कई परेशानियों को जन्म देती है। लेकिन अगर इसके साथ साथ अंडे की ग़िज़ाइयत और इसके फ़ायदों की बात की जाए तो जितना मुफीद अंडा ठंडी के मौसम में है उतना ही गर्मी के मौसम में भी है। सिर्फ 15 से 20 साल पहले की बात है जब हमारे बड़े ये ख्याल करते थे कि सुबह नाश्ते के वक्त दूध और एक अंडा बच्चों की ग़िज़ा में ज़रूर शामिल होना चाहिए। यही वजह है कि पैदा होते ही चंद हफ्ते गुजरने के बाद बच्चे को किसी सूरत में अंडा देना शुरू कर दिया जाता है, यानी कि ऐसा अंडा जो कि जर्दी और सफ़ेदी दोनों ही है, पानी जैसी होती। लेकिन कहा यह जाता है कि बच्चे को ये खिलाया जाए, इससे बच्चे के दिमाग की नशोनुमा बढ़ती है, जिस्म की नशोनुमा बढ़ती है, क्योंकि अंडे के अंदर प्रोटीन मौजूद होती है और ऐसी अंडे के अंदर 18 किस्म के अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि किसी भी दीगर किस्म की ग़िज़ा के अंदर एक साथ मौजूद नहीं होते। यही वजह है कि हमेशा ये कहा जाता है कि दूध के बाद अंडा एक ऐसी ग़िज़ा है जो मुकम्मल ग़िज़ा है, इसकी सफ़ेदी और जर्दी को इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसमें तमाम ग़िज़ाइयत रख दी है। ख़ास तौर पर ये जिस्म के अंदर जाकर रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स की पैदावार को बढ़ा देता है, जिससे इंसान के जिस्म के अंदर दीगर ग़िज़ाओं को जज्ब करने की सलाहियत भी बढ़ जाती है। यहाँ तक कि अंडा तो इंसान के जिस्म में कैंसर से लड़ने की ताकत पैदा कर देता है। ये पैदा होते बच्चे से लेकर बूढ़े शख्स तक के लिए निजाम इन्हजाम और कुव्वते मुदाफ़ियत को बढ़ा देता है, दिमागी ताकत को बढ़ाता है, जबकि अंडे की जर्दी बसारत यानी देखने की ताकत और याद रखने की ताकत को बढ़ा देती है। अब बात कर ली जाए कि अंडे के इस्तेमाल करने का इस्लामिक तरीका क्या है, तो आइए आपको इसके मुतालिक भी आगाज़ करते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और कहा कि मेरी शादी को बहुत साल हो गया है लेकिन मेरे यहाँ औलाद नहीं होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम अंडे का इस्तेमाल क्यों नहीं करती हो। इससे ये वाज़ेह हो गया कि मर्द हजरात को अंडे का इस्तेमाल करना चाहिए, इससे तौलीदी मादा सेहत आफजा भी होता है। इस हवाले से जिस्मानी सेहत भी बेहतर होती है। अंडे का इस्तेमाल सिर्फ मर्दों को ही नहीं
बल्कि औरतों को भी करना चाहिए। अब दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि अंडे का बेहतर इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है और कौन सी ऐसी सूरतें हैं कि उस वक्त अंडा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये जान लीजिए कि अंडे को पकाने का तरीका इंतहाई अहम होना चाहिए, यानी अंडे को तेज आंच पर मत पकाया जाए, क्योंकि तेज आंच पर पकाने से इसकी तमाम ग़िज़ाई प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स और यहाँ तक कि दीगर ग़िज़ाई अजीज़ा जो इसमें मौजूद है वो जल जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अंडे को हल्की आंच पर पकाया जाए, इसको सख्त मत पकाइए, यानी पूरी तरह मत पकाइए। खास तौर पर अंडे को हाफ बॉयल इस्तेमाल किया जाता है। यूँ तो इसको बहुत सारे तरीकों में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बेहतर तरीका ये है कि अंडे को इतना पकाया जाए कि इसकी सफ़ेदी पक जाए और इसकी जर्दी पकने के करीब हो। ऐसी सूरत में इसको चूल्हे से उतार लीजिए और इसके बाद इसको खाते हुए इसके ऊपर नमक और काली मिर्च का छिड़काव कर लीजिए। ये भी बहुत ही बेहतर होता है। अंडे के अंदर कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद होता है, लिहाजा इससे भी भरपूर फायदा उठाया जा सकता है। जबकि अंडे को बॉयल करके और उसको छिलकर खाना भी सेहत के लिए बहुत ही मुफीद समझा जाता है। खास तौर पर ठंडी के मौसम में अगर आप अपना ये रूटीन बना ले कि सुबह 1 गिलास दूध और 1 बॉयल अंडे का इस्तेमाल रूटीन से किया जाए, तो न सिर्फ इससे आपके जिस्म के अंदर ताकत पैदा होगी, बल्कि जिस्मानी तौर पर आप खुद को बेहतर महसूस करेंगे और ज़िंदगी के अंदर छोटी छोटी बीमारियों से आपकी जान बची रहेगी। ये आपके जिस्म के अंदर ऐसी कुव्वते मुदाफ़ियत को पैदा करता है कि जिसकी वजह से आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। दोस्तों, अगर यूँ पूछा जाए कि कौन सी ऐसी सूरत है कि जब अंडे का इस्तेमाल ना किया जाए, तो ये जान लेना भी बहुत ज़रूरी है कि अंडे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ऐसी सूरत हाल पैदा कर सकता है जिसमें आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाए और इसके बाद आप ब्लड प्रेशर के मरीज भी बन सकते हैं। लिहाजा अगर कोई शख्स कोलेस्ट्रॉल बढ़ने या कम होने के मसाइल का शिकार हो या फिर ब्लड प्रेशर का मरीज है, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि अंडे के इस्तेमाल से पहले वो अपने डॉक्टर से राय ले ले और डॉक्टर की राय के मुताबिक ही अंडे का इस्तेमाल किया जाए। बजाते खुद अंडा एक भरपूर और मुकम्मल ग़िज़ा है, लेकिन इसके इस्तेमाल का तरीका क्या हो, दिन में या फिर हफ्ते में कितनी बार अंडा खाया जाए, या डॉक्टर की राय से खाना चाहिए। ऐसी सूरत में कि जब आप कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने या हाई ब्लड प्रेशर के मर्ज का शिकार हो। दूसरी सूरत में बच्चों को अंडा खिलाइए। बूढ़े जवान हर उम्र के लोग अंडा खाएं। यकीनी तौर पर इससे आपकी सेहत को फ़ायदा ही पहुंचाएगा। इसकी ग़िज़ाइयत ऐसी है कि इसमें कोलेस्ट्रॉल, अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन, फाइबर और नमकीनियात भी मौजूद होती है और अंडे को मुकम्मल खाना चाहिए। अक्सर ऐसा देखने में आया है कि कुछ लोग जर्दी निकाल देते हैं और सिर्फ सफ़ेदी को खाते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जर्दी खा लेते हैं और सफ़ेदी को छोड़ देते हैं, क्योंकि मुकम्मल ग़िज़ाइयत हासिल करने के लिए ये ज़रूरी है कि अंडे को पूरा ही खाया जाए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि अंडे के फ़ायदों के हवाले से हमारी आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी और आपको यकीनन अंडे के भरपूर फ़ायदों के हवाले से तमाम मालूमात मिल चुकी होगी और आपको ये भी पता चल चुका होगा कि अंडे को आपको कैसे इस्तेमाल करना है। एक बार ज़रूर याद रखिएगा कि अगर देसी अंडा मिल जाए तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, या यूं कहिए कि ये सोने पर सुहागा है, क्योंकि फार्मी अंडे के अंदर भी इसके बनने का अमल तो कुदरती है, लेकिन ज़्यादा अंडे कम वक्त में हासिल करने के लिए बहुत सारी अदायियात और दिगर अज्जा का इस्तेमाल भी किया जाता है, जिसकी वजह से अंडे की अपनी अफादियत कम हो जाती है। इसलिए अगर देसी अंडा मिल जाए तो फिर इससे भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाया जा सकता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाबों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।